जैसा हमने अभी तक देखा कि याओ याओ रहने के लिए जगह ढूंढ रही होती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपने ऑफिस में भी रह सकती है और वो चुपके से किसी को बिना बताए ऑफिस में चली जाती है और स्टोर रूम में जाते ही देखती है कि वहाँ कैंपेन का सामान पड़ा होता है और वो वहीं गद्दा लगाकर सोने की कोशिश करती है। पर उसे कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, उसको सर के नीचे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वहां से फाइल उठाकर सर के नीचे रखने की कोशिश करती है कि वो सो पाए। पर जैसे ही वो फाइलें हटाती है, उसे एक धमकी भरा लेटर देखने मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो उसे मार देंगे। पर कौन मार देगा? ये लेटर मिस्टर हान के लिए लिखा जाता है, जो लॉयर है, जो कंपनी के बॉस है। उन्हें बहुत सारे धमकी भरे लेटर मिल चुके हैं। ये देखकर याओ याओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये डर के हमारे दूसरी साइड से फाइल उठाकर सर के नीचे रखकर सो जाती है। फिर सीन कट होता है। जैसे ही सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक भूतिया बंगला। बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हमें दिखाया जाता है लॉयर हान का कमरा। लॉयर हान अपने कमरे में बहुत अजीब तरीके से सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है क्योंकि उन्हें एक बीमारी है। वो हमें आगे पता चलेगा। उन्हें बीमारी है, वो नहीं सो पा रहे होते हैं। जैसे ही वो कोशिश करते सोने की, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। पर वो सोचते उन्हें पहले कैसे नींद आ गई और उन्हें अभी वैसे नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर अचानक से कुछ अलार्म बजने लगता है। वो डर जाते 1 मिनट के लिए, फिर उठते तब देखते वो अलार्म क्लॉक बज रहा होता है। फिर वो उसे लेते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लॉयर हान वो अलार्म डस्टबिन में डालकर चले जाते हैं और सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें तब भी नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत सोचते हैं कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर सीन कट होता है। जैसे ही सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है याओ याओ पानी पी रही होती है और वहां से कोई बंदा चल के आता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने ही मेरा केस लिया था, तुमने ही मेरा केस लिया था। ऐसे करके वो जोर जोर से चिल्ला के आता है। याओ याओ डर जाती है और डर के मारे उठ जाती है। हाँ, तुमने सही सुना, वो उठ जाती है क्योंकि ये बहुत ही भयानक याओ याओ का सपना था। और तभी देखती है कि कितने बजे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है। वो उठती है और जाती है बाहर। तब वो देखती है मिस्टर हान, लॉयर हान को। लॉयर हान को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो ऑफिस में आ जाते हैं। पर उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। उन्हें लगता है जैसे कोई है, तो वो जाते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई है क्या। जैसे ही वो देखते पर वहाँ कोई नहीं होता है। पर वो वहीं खड़े होकर देखते हैं। याओ याओ यहीं छुपने की कोशिश कर रही होती है और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है और वापस वो स्टोर रूम में चली जाती है और सोने की कोशिश करती है। फिर वो सो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नींद आई हुई होती है। फिर सीन कट होता है और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है और लॉयर हान को भी दिखाया जाता है। लॉयर हान साइकोलॉजिस्ट के पास आए होते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने उन्हें बोला होता है कि बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट है और तुम्हें नींद नहीं आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो अपने दोस्त को मैसेज कर रहे होते कि साइकोलॉजिस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब उनका दोस्त उन्हें बताता है कि साइकोलॉजिस्ट सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है क्योंकि इनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है जो उनके दोस्त ने ले लिया है और वो उन्हें फ्री में करके दे रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइकोलॉजिस्ट मिस्टर हान से बहुत अजीब अजीब सवाल कर रहे होते हैं और उन्हें एक गोल्डन अवार्ड के बारे में बता रहे होते हैं कि तुमने वो अवार्ड अभी तक अचीव नहीं किया है, तुम कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर हो। वो उन्हें ये बता रहे होते हैं। तभी मिस्टर हान को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि याओ याओ को बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि वो कल रात को सोई नहीं है, क्योंकि ऑफिस में मिस्टर हान आ चुके थे। मिस्टर हान के आने की वजह से वो उसका टाइम पूरा छुपने में चला गया और वो बिल्कुल भी नहीं सो पाई। ये सब वो सोच रही होती है। जैसे ही उनका एक एम्प्लॉय फ्रेंड उससे पूछता है, तो वो बोलती है कि वो एक केस की स्टडी कर रही थी, इसकी वजह से उसे नींद नहीं आई और वो पूरी तरह अपनी नींद नहीं ले पाई। उसके पीछे ही ये जब ये सब कुछ बता रही होती है, तो लॉयर हान उसके पीछे ही खड़े होते हैं।
और बोल रहे होते हैं कि उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो काम के वक्त बातें करे और काम नहीं करे। उन्हें ऐसे लोग पसंद है जब वो काम करे तो उसमें ही मन लगा के रखे, बातें नहीं करे कि उन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया है। फिर हमें याओ याओ और उसकी एक फ्रेंड दिखाई जाती है जो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि याओ याओ ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। वो डार्क सर्कल को मेकअप से छुपाने की कोशिश करती है और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है वहाँ लॉयर हान भी होते हैं। लॉयर हान उसे बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई मेरे से लेट आए। मतलब जैसे ही वो उन लोगों का लॉ सेशन चालू होता है और वो समझाते हैं कि केस क्या है। एक पति पत्नी है जिनका डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स होने के बाद पत्नी को पति की प्रॉपर्टी चाहिए। ये बात वो समझा रहे होते हैं। वहाँ दो एम्प्लॉय होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं और याओ याओ भी होती है। दो एम्प्लॉय इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वही बोल बोल कर रहे होते हैं कि हाँ ये केस में ऐसे सेक्शन लग सकते हैं। पर याओ याओ को कुछ पता नहीं होता है तो लॉयर हान उसे डांट देते हैं कि तुम्हें अपने केस स्टडी पे ध्यान देना चाहिए और सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो एम्प्लॉय है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेगी, लॉयर हान उसे निकाल देंगे। यही बातें एम्प्लॉय के बीच में चल रही होती है। तभी सीन कट होता है और रात का टाइम दिखाया जाता है। रात के टाइम में हमें दिखाया जाता है लॉयर हान जो अपने लिए कॉफ़ी बना रहे होते हैं और आराम से वेट कर रहे होते हैं कॉफ़ी के लिए। और वो सुबह का टाइम होता है। तभी याओ याओ जगी होती है। तब वो देखती है कि सिर्फ 5 बजे और कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है। तभी वो स्टोर रूम में से बाहर निकलती है और वहीं लॉयर हान भी खड़े होते हैं। लॉयर हान उसे देख लेते हैं और वो एक बहाना बना देती है कि नहीं, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं सुबह सुबह आ गई थी और मैं वहाँ बैठ के कुछ काम कर रही थी, जो पुरानी केस है उसे स्टडी कर रही थी और सेक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सब वो बता रही होती है। तभी याओ याओ लॉयर हान को बोलती है कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि वो पूरे टाइम ऑफिस में ही रहते हैं और ओवर टाइम करते हैं और उसने कभी भी उन्हें सोता हुआ नहीं देखा है, हमेशा ही मतलब ऑफिस में देखा है। याओ याओ बोलती है कि लॉयर हान को कॉफ़ी बनाने के लिए, पर लॉयर हान ने कॉफ़ी बना चुके होते हैं और फिर वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। फिर हमें एक फ़नी पार्ट दिखाया जाता है। लॉयर हान चेक कर रहे होते हैं कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है या नहीं है और फिर वो देखते हैं कि उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। तभी वो चश्मे पहन लेते हैं और जैसे ही ये सब होता है याओ याओ अपने ऑफिस में चली जाती है और देखती है कि वहाँ सब ठीक है या नहीं है। और जैसे ही वो स्टोर रूम से बाहर निकलती है लॉयर हान उसे देख लेते हैं। लॉयर हान मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है जो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। पर तभी याओ याओ बोलती है कि वो पुराने केस की फाइल लेने के लिए वहाँ गई है, क्योंकि वो स्टोर रूम में वहाँ पुराने केस की फाइल है। फिर सीन कट होता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। याओ याओ को वापस नींद आ रही होती है क्योंकि वो कल भी सो नहीं पाई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यू एंट्री मिस्टर जू की। या हाँ, ये वही मिस्टर जू है जो लॉयर हान के एक बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त है और वो दोनों साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं। मिस्टर जू बहुत ही ज़्यादा हंसमुख इंसान है जो हमेशा मस्ती करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर जू जो याओ याओ है उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि हाँ तुम न्यू एम्प्लॉय हो, तुम न्यू इंटर्न हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ बैठे एक एम्प्लॉय बोलती है कि हमारी टीम में है और आप हमारी टीम वाली लड़की से ही फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जवाब सुनते ही मिस्टर जू वहाँ से चले जाते हैं और सब लोग वही लड़की को देख रहे होते हैं और उसे थम्स अप दे रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मिस्टर जू और मिस्टर हान बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर जू को पता है कि मिस्टर हान नहीं सो पाते हैं, उन्हें कुछ बीमारी है और वो ही सोल्व करने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। मिस्टर जू देखते हैं कि मिस्टर हान ने चश्मा लगाया रखा है और क्यों लगाया रखा है। वो जैसे ही चश्मा नीचे करते हैं उन्हें डार्क सर्कल देखने मिलता है और डार्क सर्कल देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये इंसान सोया नहीं है। मिस्टर जू बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं इनके। जब वो बताते हैं कि तुम्हें मेरी कंपनी में पार्टनरशिप करना है तो तुम्हें अच्छे से सोना होगा, तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम काम कैसे करोगे।
तभी मिस्टर हान बोलते हैं, एक सीक्रेट हमें पता चलता है कि हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड में कि ऑफर लेटर आया होता है याओ याओ को। ये याओ याओ को ऑफर लेटर मिस्टर जू ने भेजा होता है, क्योंकि याओ याओ की सिस्टर और मिस्टर जू एक ही स्कूल में थे और दोनों को एक दूसरे पे क्रश था या नहीं था वो हमें पता नहीं चलता है अभी। पर हमें ये तो पता चलता है कि मिस्टर जू को याओ याओ की बड़ी बहन पे क्रश था, इसलिए वो याओ याओ को सिंपैथी देने के लिए ऑफिस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर हान को ये सारी बातें पता होती है और वो तब भी मान जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स है। मिस्टर हान कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की कि ऐसे नहीं होता है बिजनेस, तुम्हें समझना चाहिए, ये लड़की को अभी कुछ नहीं आता है। तभी मिस्टर जून ये भी बोलते हैं कि उन्हें उसे धीरे धीरे आ जाएगा, तुम कोशिश करो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे ऑफिस में लॉयर हान और याओ याओ ही बचे हुए होते हैं, दोनों ही काम कर रहे होते हैं। पर याओ याओ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, पर वो वहाँ नहीं जा सकती है स्टोर रूम में, क्योंकि अगर वो चली गई तो उसका पर्दा फास हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रही होती है। लॉयर हान को भी कहीं ना कुछ शक है याओ याओ पे कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए वो लाइट बंद करते हैं और वहां से जाने का नाटक कर रहे होते हैं कि वो वहां से चले गए हैं। जैसे ही वो बाहर एंटर करते हैं और लिफ्ट में चढ़ते हैं और जैसे ही वो नीचे जाते हैं, ऐसा उसको याओ याओ को लगता है और वो सोने चली जाती है। जैसे ही वो सोने चली जाती है, यहाँ ट्विस्ट आता है, लॉयर हान वापिस ऊपर आ जाते हैं ये देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टोर रूम से बाहर आते हुए देखा था और उन्हें तभी शक हो गया था याओ याओ पर, जब वो उन्होंने देखा था कि वो स्टोर रूम में से बाहर आ रही है। और जैसे ही वो वहाँ स्टोर रूम में जाते हैं और वो वहाँ क्या देखते हैं, यस वो वहाँ देखते हैं याओ याओ को, और फिर याओ याओ को जगाने की कोशिश करते हैं कि वो उठ जाए, वो उठ नहीं रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये सब एक सपना है और वो सपने में ये सब कुछ देख रही है और वो सपने में ही जवाब दे दे कर रही होती है। तभी लॉयर हान जोर से चिल्लाते हैं याओ याओ करके, और याओ याओ अपनी आंखें खोल लेती है और वो देखते हैं कि सामने उसके लॉयर हान खड़े हैं। लॉयर हान को देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर जैसे ही हमें एक और सीन कट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान को और याओ याओ को एक कैबिन में दिखाया जाता है। तब याओ याओ समझाती है उन्हें कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने की, जब आपने मुझे निकाल दिया था तब से मैं यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक और घर रेंट पर लेके वहाँ रह सकूँ। फिर लॉयर हान उससे क्वेश्चन करते कि तुम ऐसे अचानक से स्टोर रूम में कैसे सो सकते हो, तुम्हें स्टोर रूम में नींद आ जाती है, क्योंकि उन्हें खुद नींद नहीं आती, इसलिए वो अजीब से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तभी याओ याओ बोलती है कि हाँ मुझे कहीं भी नींद आ जाती है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ, क्योंकि मेरी नींद बहुत अच्छी है और मैं कहीं भी जैसे चाहे वैसे सो सकती हूँ। और ये सब बोल के लॉयर हान कुछ ऐसे शौक में चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर हान मान जाते हैं याओ याओ को ऑफिस में रहने के लिए, जब तक उसे कोई अपार्टमेंट या होटल या कुछ किराए पे नहीं मिल जाता। ये सब के बाद हमें एक और सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ याओ याओ जग चुकी है और वो जैसे ही बाहर जाती है नूडल्स अपने लिए नूडल्स बना रही होती है और नूडल्स बना के खा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है याओ याओ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, अलग अलग सेक्शन याद करने की कोशिश कर रही होती है, बहुत ही खुशी से वो अपना काम कर रही होती है और पीछे से लॉयर हान की एंट्री होती है। लॉयर हान उसे पूछते तुम इतनी खुशी खुशी सेक्शन कैसे याद कर सकती हो। तभी याओ याओ बोलती है कि मेरे मेंटर ने बोला है कि कोई भी काम करो वो अच्छे मन से और अच्छे से काम करो, और याओ याओ कॉफ़ी बनाकर लॉयर हान के पास ले जाती है। और ये देखकर कहीं ना कहीं लॉयर हान गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम एक लॉयर हो, तुम लॉयर बनने वाली हो, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम करने के लिए ऑलरेडी एक स्टाफ रखा हुआ है, वो काम करेंगे, तुम्हें ये चापलूसी गिरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर याओ याओ वो कॉफ़ी लेती है और खुद ही पी लेती है। ये बहुत एक फ़नी सीन था और ये देखकर लॉयर हान बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं, मतलब ऐसे शौक हो जाता है।
फिर लॉयर हान देखते हैं, फिर याओ याओ वहाँ से चली जाती है। लॉयर हान कुछ नहीं याओ याओ को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो याओ याओ को रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि उसके एक फ्रेंड एम्प्लॉय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके पैर में मोच आ गई और जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिल सकता है। तो उसका काम बिहाफ में याओ याओ करे और याओ याओ को बोलते हैं कि वो उसका काम करे और उसका जो शेयर है वो उसे मिलेगा। ये बात चल रही होती तभी याओ याओ बोलती है कि उसे एक केस जो उस दिन सॉल्व होने वाला था, जो पति पत्नी का प्रॉपर्टी का केस था, उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहती है। तो इन्वॉल्व होने के लिए सबसे पहले उसे उसके दोस्त का केस करना पड़ेगा। और जैसे ही वो छतरी लेके जा रही होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान होता है, आंधी होती है। फिर हमें 3 दोस्त, उसके एम्प्लॉय दोस्त दिखाए जाते हैं, जिसे पैर में लगी हुई है, जो पैर में लगे होने के बावजूद भी चापलूसीगिरी करना चाहता है लॉयर हान की। पर लॉयर हान ने इसका काम याओ याओ को सौंप दिया है। ये सुन के ये बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे लॉयर हान किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं और उसका काम किसी और को सौंप देते हैं। याओ याओ जब ऑफिस में आती है तब वो देखती है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ लाइट नहीं होती है। ये देखकर वो ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा बारिश में आई होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा भीग जाती है और नहाने के लिए जा ही रही होती है, मुंह धोने के लिए। वहाँ पानी भी नहीं आ रहा होता है और ये चेक करने के लिए वो जाती है, उसे एक इंसान दिखता है। वो इंसान और कोई नहीं, लॉयर हान ही होते हैं। वो लॉयर हान से हेल्प मांगती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दे, क्योंकि उसे नहीं आता है। ऑफ कोर्स उसे नहीं आता है, इसलिए वो ठीक करने को बोलते हैं। पर लॉयर हान वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो नीचे उतरते और अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रहे होते हैं, तभी उन्हें थोड़ा रिग्रेट होता है। वो सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो याओ याओ को बोलते हैं कि वो उनके साथ अपने घर चले और वहाँ फ्रेश हो जाए और फ्रेश होने के बाद ही वो अपने ऑफिस चली जाए। वो नहीं चाहते कि याओ याओ उनके घर में रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और जैसे ही याओ 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 उनके घर में आती है, वो फ्रेश होती है और लॉयर हान सोने के लिए जा चुके होते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। पर याओ याओ सोचते हैं कि वो उन्हें एक थैंक यू नोट लिखे, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करी। वो लॉयर हान के लिए एक थैंक यू नोट लिखती है और उन्हें थैंक यू बोलती है और वो सोचती है कि लॉयर हान ने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, जैसे वो घर छोड़ के गई थी वैसा ही घर है, वो खाना तक भी नहीं बनाते। ये सोचकर याओ याओ वहाँ खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि लॉयर हान ने आज उसकी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। इसलिए वो सोचती है कि वो लॉयर हान के लिए खाना बना ले और वो खाना बनाने लगती है। और उसकी एक आदत है, जैसे वो खाना बनाती है वो गाना गाने लगती है, ला 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 करके वो एक गाना गा रही होती है। और ये गाना सुनकर लॉयर हान को बहुत ही प्यारी नींद आ जाती है और उन्हें नहीं पता होता है कि वो नींद में खो चुके हैं और वो सो जाते हैं। और वो देखते हैं कि जैसे ही सुबह होते हैं उनकी आंखें खुलती है और वो शौक में चले जाते हैं कि उन्हें नींद कैसे आ गई, वो सो कैसे गए। और उन्हें ये लगता है कि खाना बनाने की आवाज़ की वजह से उन्हें नींद आई, जो कल रात को आवाज़ हो रही थी, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है।